बेस्ट एंड अफोर्डेबल यूनी फॉर MBA. बेस्ट एंड अफोर्डेबल यूनी तो मैं कैन वी बाय फोन इन लोन इन यूके, प्लीज एक्सप्लेन इन द होल सिस्टम. यूके वर्सेस कनाडा में हेलो गाइस, कैसे यार आप सब लोग. तो आज एक बहुत ही स्पेशल वीडियो होने वाली है ये. आज इस वीडियो के अंदर मैं आप सबके क्वेश्चंस के आंसर देने वाला हूँ. आप सबने मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछे हैं और मैंने इंस्टाग्राम पे वैसे तो स्टोरी डाली थी कि सब मेरे से क्वेश्चंस पूछो, मैं यूट्यूब वीडियो के अंदर सब क्वेश्चंस के आंसर दूंगा. तो लोगों ने मेरे को ईमेल भी कर दी है. मेरी दो ईमेल आईडीज में पता नहीं कहाँ से मिली मेरी ईमेल आईडी. एक तो चलो यूट्यूब पे दे रखी है, बट दूसरी पता नहीं कहाँ से मिली. और व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था मैंने एक एक उसके अंदर मतलब 2 व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए थे, फुल हो गए थे. तो उसके अंदर भी क्वेश्चंस पूछ रखे हैं. तो अभी मैंने सब शॉर्ट लिस्ट करे हैं. इस फ़ोन के अंदर मैंने स्क्रीनशॉट्स लेके रखे हैं सारे. तो अभी सब क्वेश्चंस पढ़ पढ़ के मैं आपको आंसर दूंगा सब क्वेश्चंस के. तो आई होप आपको अच्छी लगे आज की वीडियो और सभी के क्वेश्चंस ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएं आज की वीडियो से. तो इसी बात पे इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन भी दबा दो ताकि चैनल के लेटेस्ट अपडेट्स आपके पास आते रहें. तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो. और सबसे पहले हम एक क्वेश्चन पढ़ते हैं. होप यू आर डूइंग वेल विद योर स्टडीज. आई वॉच योर व्लॉग्स ऑन यूट्यूब एंड हैव लर्न अ लॉट. Keep on feeding to my son who intends to go to UK for September 21 intake in Masters. I keep on searching website for first-hand information about job opportunities for students in UK but could not find any agency. आपने मेंशन करा था KFC वगैरह के बारे में, बड़े लेंदी प्रोसीजर्स के बारे में. तो उसके लिए मेरे को प्लीज़ लिंक्स प्रोवाइड करें. और वन थिंग, एज एन एल्डर एंड बीइंग फादर, रिक्वेस्ट कर रहे हैं मुझसे कि जो न्यू कमर्स हैं उनकी हेल्प करो. कि विदाउट कीपिंग इन माइंड, मतलब अपने दिमाग में ये मत रखो कि वो तो अभी आए हैं तो उनकी आप हेल्प मत करो, आपने ये सब स्ट्रगल करा और उन सबको भी स्ट्रगल करना चाहिए. नहीं नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं सोचता. जो नए आ रहे हैं मैं उन सबकी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ हेल्प करने की. प्लस इन्होंने ये भी लिख रखा है कि 80 to 90% मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हैं. ये भी मैं समझता हूँ, इवन मैं भी खुद मिडिल क्लास बैकग्राउंड से हूँ. तो हर किसी की मतलब पता है मुझे भी कि क्या क्या है, कौन कैसे कर क्या है. तो मैं अपना कुछ फ़ायदा नहीं देख रहा है इसमें. टेंशन मत लो, सब पूरी प्रॉपर हेल्प करूँगा हर एक स्टूडेंट की जितना मुझसे हो पाएगा. प्लीज़ विदाउट आइलेट्स हो सकता है क्या? हाँ जी, विदाउट आइलेट्स हो सकता है. आइल्स जो 12th कंप्लीट करके यहाँ पे बैचलर्स करने आ रहे हैं उनका विदाउट आइल्स हो सकता है. लेकिन इंग्लिश के अंदर उन्हें एटलीस्ट 65 to 70% चाहिए. डिपेंड्स ऑन यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी. व्हाट वाज योर स्ट्रगल टू गेट इनटू कॉवेंट्री यूनिवर्सिटी? स्ट्रगल क्या था यार, कोविड का टाइम चल रहा था उस वक्त, पिछले साल की बात है. और मैंने सोचा था कि कोई यूनिवर्सिटी के अंदर जाऊँगा, हालांकि बाहर का ही सोच रखा था, अब्रॉड स्टडीज़ का. तो फिर मैंने कुछ ही यूनिवर्सिटीज़ बची थी जिसके अंदर जनवरी इनटेक था. तो बट मेरे को जाना सितंबर इनटेक के अंदर था. तो सितंबर इनटेक के अंदर खाली 3 से 4 यूनिवर्सिटीज़ थी जिसके अंदर मैंने अप्लाई करा. सब में ऑफर लेटर आ गया तो कोवेंट्री मैंने चूज़ करी. फिर उसके बाद जनवरी इनटेक के लिए भी 1-2 यूनिवर्सिटीज़ थी बट अच्छा नहीं था, मतलब मेरे को पसंद नहीं आया वो. उसमें कोर्सेज बेकार थे, प्लस मुझे इंजीनियरिंग फील्ड में ही जाना था तो इसलिए मुझे ये अच्छी लगी. हाउ इज़ द यूनिवर्सिटी ऑफ हर्टफोर्डशायर एंड हाउ इज़ द एक्सपीरियंस ऑफ लिविंग इन हैटफील्ड एंड पार्ट टाइम जॉब? हर्टफोर्डशायर यूनिवर्सिटी के बारे में तो सुना बट ये जगह के बारे में नहीं सुना मैंने. हर्टफोर्डशायर यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छी है बट रैंकिंग भी उसकी काफ़ी अच्छी है. बट यार मैंने ज़्यादा इतना नाम नहीं सुना, मतलब जैसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ का नाम सुना है, लेस्टर यूनिवर्सिटी हो गई, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ का नाम सुना बट हर्टफोर्डशायर का इतना मैंने नाम नहीं सुना. प्लीज़ ब्रदर टेल मी अबाउट शॉर्ट ऑफ ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी, प्लीज़ 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 प्लीज़. ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी ये पड़ती है यॉर्कशायर साइड. एरिया बहुत अच्छा है वो, ब्रैडफोर्ड वगैरह. हाँ, यॉर्कशायर ही पड़ता है, हाँ मेरे हिसाब से ऊपर की तरफ पड़ता है वो यूके के. तो एरिया काफ़ी अच्छा है वो. बट यूनिवर्सिटी भी अच्छी है वो, ब्रैडफोर्ड, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रैडफोर्ड. हाँ, यूनिवर्सिटी भी अच्छी है. प्लस हर्टफोर्डशायर से मेरे हिसाब से अच्छी यूनिवर्सिटी है. आई एम प्रेफरिंग नॉटिंगम ट्रेंट यूनिवर्सिटी. प्लीज़ डिस्कस इट. हाउ डू यू फील लाइक? नॉटिंगम ट्रेंट मैंने सोचा था कि मैं नेक्स्ट वीक जाऊंगा नॉटिंगम ट्रेंट बट मेरे को कुछ काम आ पड़ा
तो अभी मैं शायद जाऊँगा नोटिंगम ट्रेंट, वहाँ के किसी मेरे को एक स्टूडेंट के साथ वीडियो बनानी है, मैंने मैसेज करा है 1-2 लोगों को, तो वो देखते हैं। प्लीज़ मेक वीडियो ऑन वैक्सीनेशन एंड आई हैव अ कोवैक्सीन, विल यूके गवर्नमेंट अलाउ मी। ये सब तो नहीं पता। वैक्सीनेशन पे मैंने एक वीडियो बना रखी है वैसे मेरे हिसाब से, हाँ अभी तो बनाई थी मैंने 1 हफ्ते पहले, तो आप वो देखो प्लीज़। बेस्ट एंड अफोर्डेबल यूनी फॉर MBA। बेस्ट एंड अफोर्डेबल यूनी तो मेरे हिसाब से है बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी है, जिसकी फ़ीस भी काफ़ी कम है। हैरियट वॉट यूनिवर्सिटी है शायद, उसकी भी फ़ीस काफ़ी कम है मेरे हिसाब से, लेकिन बर्मिंघम सिटी की 11-12 हज़ार फ़ीस है बस, बड़ी कम उसकी यूनिवर्सिटी है, फ़ीस है। ब्रो लाइब्रेरी ओपन रहती है क्या अभी? हाँ भाई, लाइब्रेरी तो शायद ऑलमोस्ट 24 आवर्स तो नहीं, लेकिन ऐसा लोग कहते भी हैं यहाँ पे कोइंट्री यूनिवर्सिटी की 24 आवर्स ओपन रहती है। और मैंने देखा भी है, रात को 2-3 बजे भी देखा यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी के अंदर कोई ना कोई तो था। ओपन तो रहती है वैसे लाइब्रेरी, स्टूडेंट ID कार्ड टैप करना होता है उसके अंदर बस। कोई ऐसी यूनि बताओ जिसको ऑफर लेटर और कैश सितंबर इनटेक के लिए निकल आए। कोवेंट्री यूनिवर्सिटी के लिए भी अप्लाई करो, निकल आएगा। बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी के लिए भी निकल आएगा, ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स के लिए भी निकल आएगा, ब्रूनल यूनिवर्सिटी के लिए भी। जुलाई, हाँ 31 जुलाई तक उसकी डेट्स होती हैं गेस, उसके लिए भी निकल आएगा। प्लस किंगस्टन यूनिवर्सिटी के लिए भी निकल आएगा। ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो लंदन में है किंगस्टन यूनिवर्सिटी। पार्ट टाइम जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर सितंबर इनटेक स्टूडेंट्स इन कोवेंट्री। पार्ट टाइम जॉब्स इधर बहुत हैं। एक तो हेलो फ्रेश हो गया इधर, सबसे पहले DHL हो गया, रग्बी में रेंज हो गया, हर्मेस हो गया, और अमेजोन हो गया, बहुत सारी हैं इधर तो भाई पार्ट टाइम जॉब। नथिंग टू आस्क, जस्ट वांट टू से थैंक यू, वेलकम। Is it easy to get PR in UK? How many money we can earn in the UK? PR तो थोड़ा टफ है UK के अंदर लेना, बट इतना भी टफ नहीं है। यहाँ पे मैंने आपको 3-4 चीज़ें बताई थी PR के ऊपर, मैंने एक वीडियो बनाई थी कि आपको इधर या तो 5 ईयर्स तक लगातार वर्क परमिट पे रहना पड़ेगा, तो आप PR के लिए अप्लाई कर सकते हो। नहीं तो आपको इधर 10 ईयर्स का लगातार वीज़ा चाहिए होगा, बिना कुछ ब्रेक किए 10 ईयर्स का लगातार वीज़ा चाहिए होगा, तो आप रह सकते हो। अदरवाइज शादी करके, बस ये 3 तरीके हैं, बाकी और भी होंगे बट इतने नॉलेज नहीं है उसके बारे में। विच कंट्री इज़ द बेस्ट इन UK? स्कॉटलैंड, इंग्लैंड। अच्छा, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड एंड वेल्स। स्कॉटलैंड और इंग्लैंड ही मेरे को तो पसंद है वैसे तो, बट वेल्स में भी काफ़ी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है, और नॉर्दर्न आयरलैंड का मैंने ज़्यादा पढ़ा नहीं इसके बारे में। UK में आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएट बिजनेस सेटअप करने का इनिशियल स्टेप्स क्या है? बिजनेस सेटअप करना है तो सबसे पहला तो बिजनेस वीज़ा है, और अपने अकाउंट में आई गेस 50,000 पाउंड्स के करीब हमें शो करने पड़ते हैं, तभी हमें बिजनेस वीज़ा मिलता है। जैन इनटेक में नर्सिंग के लिए लंदन में कौन सी यूनी है? लंदन में तो नहीं पता, बट मैंने नर्सिंग के लिए ना यहाँ पे देखी अपनी कोवेंट्री यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, मैं 2-3 स्टूडेंट्स को जानता हूँ जो नर्सिंग का कोर्स कर रहे हैं। मेरे घर से 3-4 घर छोड़ के ही है खाली। हाउ गुड इज़ पेट हेल्थ केयर इन UK एंड एनिमल डॉक्टर इन कॉन्टैक्ट? मेरे नज़र में तो कोई एनिमल डॉक्टर नहीं है कॉन्टैक्ट में, बट पेट हेल्थ केयर का मैंने बहुत सुना है, यहाँ पे सैलरीज बड़ी बड़ी ज़्यादा होती है उनकी। व्हाट्स द प्रोसेस टू गो टू यूनिवर्सिटी इन US? UK से US भी जा सकते हैं, कनाडा भी जा सकते हैं, ये भी मैंने सुना है। यहाँ पे बहुत सारे एजेंट्स हैं जो बिना कोई फ़ी चार्ज करे, बिना किसी चीज़ के ऐसे UK से US से पहुँचा देते हैं, तो कनाडा पहुँचा देते हैं, और कोई कोई ऑस्ट्रेलिया भी भेज देते हैं। और बस यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करना चाहिए ऑफर लेटर, और पता नहीं कैसे भेज देते हैं यार, मेरे को भी नहीं इसका तरीका पता। डिलीवरी जॉब्स मोर देन 20 आवर्स, इफ़ यू कैन नॉट आंसर देम ओपनली काइंडली DM मी। डिलीवरी जॉब्स मोर देन 20 आवर्स तो नहीं कर सकते यार, कोई भी काम नहीं कर सकते, बल्कि 20 आवर्स से ज़्यादा आप तब कर सकते हो छुट्टियों के अंदर, 40 आवर्स तक कर सकते हो आप उसके अंदर। स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इन UK? माइक्रोबायोलॉजी तो नहीं पता, बायोटेक्नोलॉजी का पता है मेरे को। यहाँ पे बड़ा अच्छा स्कोप है, मेरी यूनिवर्सिटी में है 2-3 स्टूडेंट्स जो मुझे जानते हैं। मेरी वीडियो भी आने वाली है बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स के साथ। यू कैन टॉक अबाउट स्टूडेंट सेफ्टी इन UK? आई थिंक इट्स अ न्यू टॉपिक फॉर योर चैनल। कह सकते हैं। स्टूडेंट सेफ्टी तो बहुत है इधर वैसे। पता है क्या क्या है यहाँ पे, हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर ऑप्शंस भी हैं कि आपका हरासमेंट या बुलिंग का अगर कुछ वो होता है तो यूनिवर्सिटी में हम डायरेक्ट रिपोर्ट कर सकते हैं। थेफ्ट और रॉबरी होती है तो डायरेक्ट पुलिस को कॉल करो, पुलिस मैंने देखा है यहाँ पे 5-7 मिनट में पुलिस भी आ जाती है।
तो इधर मतलब सिस्टम तो अच्छा है, प्लस अगर कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट से कुछ क्राइम वगैरह हो जाता है तो उसको यहाँ पे मतलब कुछ ज़्यादा बड़ा क्राइम होता है तो जेल करवा के सीधा डिपोर्ट कर देते हैं वापसी इंडिया। तो वो बड़े स्ट्रिक्टनेस भी है इधर। और ये क्या है, कैन वी पे आर ट्यूशन फीस अराउंड 15,000 बाय आवर सेल्फ, इफ नॉट देन हाउ मच वी कैन पे। देखा जाए तो 10-11 हज़ार पाउंड तक तो आप बिल्कुल पे कर सकते हो अगर आप मेहनत करो, लेकिन अगर आप बहुत मेहनत करो ना तो आप 15,000 भी निकाल दोगे। वैसे मेरे हिसाब से तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने निकाली है यहाँ पे फीस। विल फ्रेशर हैपन फॉर जैन एंड टेक स्टूडेंट्स ऑल्सो। फ्रेशर पार्टी तो होती है यहाँ पे, लेकिन पिछली बार ऑनलाइन हुई थी तो मेरे को पता नहीं इस बार होगी कि नहीं होगी। जब अगर कोरोना हट गया तो होगी। जस्ट वन क्वेश्चन, कैन आई गिव माई आइल्स इन सेप्टेम्बर। लेट तो नहीं होगा ज़्यादा। अगर सितंबर में दोगे तो इसका मतलब जैन एंड टेक में आना है तभी आप दे रहे हो। अगर सितंबर में ही आना है और सितंबर में आइल्स दोगे तो लेट हो जाएगा फिर। genuinely thank you so much for answering each and every question asked by me. Welcome. In how many days cash letter will be issued by university। बहुत सारे क्वेश्चन है इसलिए जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ, ठीक है, माइंड मत करना ज़्यादा। इन हाउ मेनी डेज कैश लेटर इशूड बाय यूनिवर्सिटी, अभी तो पढ़ा मैंने क्वेश्चन। 15 to 20 days लगते हैं वैसे, बट आजकल 4 to 6 वीक्स भी लग रहे हैं आजकल, कोरोना की वजह से डिले हो रहा है। आई एम प्लानिंग टू टेक एडमिशन इन कोवेंट्री इन जैन एंड टेक 2022। DM मी, आई ऑलरेडी मैसेज यू। अच्छी बात है भाई, प्लानिंग टू टेक एडमिशन, मैं इसमें क्या बताऊँ। कैन वी गेट एकोमोडेशन इन वूस्टर। यस, बिल्कुल मिल सकती है। फेसबुक मार्केट प्लेस पे देखो बहुत अच्छे अच्छे एकोमोडेशन है। मैं कल ही सर्च कर रहा था वूस्टर के अंदर और नॉटिंगम के अंदर एकोमोडेशन अच्छी अच्छी है। इज इट वर्थ टू इन्वेस्ट सो मच मनी इन बैचलर कोर्स। वर्थ है तभी तो कर रहे हैं। इवन ये क्वेश्चन आप मुझसे पूछ रहे हो, मैं अभी बैचलर्स के लिए यहाँ पे करने आऊँ, वर्थ लगी तो भी मैं यार इन्वेस्ट करके आया हूँ। हाउ टू अवेल £10,000 लोन बाय यूके गवर्नमेंट फॉर मास्टर्स। यूके गवर्नमेंट तो इतना लोन नहीं देगी, स्पेशली एक स्टूडेंट को मैक्सिमम £500 का दे देगी, पता नहीं शायद वो भी ना दे मेरे हिसाब से, बट नहीं देती। इंडिया में नहीं मिलता स्टूडेंट्स को इतना लोन, तो यहाँ पे कैसे मिल जाएगा। यूके में बैचलर्स की पढ़ाई टफ है। याजदान फ्रॉम पाकिस्तान, अच्छा ये उसका नाम है, मुझे लगा पता नहीं क्या लिखा है यार। यूके में बैचलर्स की पढ़ाई नहीं यार टफ नहीं है, बट मैंने यहाँ पे सुना है कि जो जो पाकिस्तान से स्टूडेंट्स आ रहे हैं ना उनको पता नहीं ज़्यादातर फाउंडेशन ईयर के अंदर क्यों डाल रहे हैं बैचलर्स के अंदर, पता नहीं, आई एम नॉट श्योर। बट मैंने जितने भी देखे सबको, मोस्टली जो जो बैचलर्स करने आ रहे हैं मैंने सबको ही देखा। एक दो बंदे होंगे जो डायरेक्ट फर्स्ट ईयर में है, बाकी सब फाउंडेशन में जा रहे हैं। यूके वर्सेस कनाडा, मेरी तरफ से तो भाई यूके। हे बडी प्लीज़ मेक वीडियो फॉर ग्रोसरीज, एक प्रॉपर वीडियो जिसमें सब कवर हो जाए। मैंने ग्रोसरीज के ऊपर एक वीडियो बनाई है ओपस फूड्स की, वो ज़रूर देखना, बड़ा अच्छा स्टोर है वो ओपस फूड्स। कैन आई गेट जॉब एनी जॉब एजेंसी इन कॉन्टैक्ट विद मी। जॉब एज अ ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल, ये क्या होता है मेरे को नहीं पता क्या होता है ड्राफ्ट्समैन। वाई USA डोंट एक्सेप्ट 3 year बैचलर डिग्री बट UK डू एक्सेप्ट इट। USA के अंदर आई गेस 4 years की है और बाकी सब जगह भी 4 years की है, बट UK के अंदर 3 years की। ये इसकी क्वालिटी है, लेकिन इसके पीछे का रीज़न नहीं पता कि क्यों है। लेकिन अगर आपको पता लगे तो मेरे को भी कमेंट में ज़रूर बताना ये, ठीक है। मैं पिन कर दूंगा ये ताकि और लोगों को भी पता लगे। हु आर एलिजिबल फॉर UK स्किल्ड वर्क वीज़ा, वर्ड वीज़ा लिखा हुआ है, फॉर 2 years। वर्क वीज़ा अलग है, PSW अलग है, ये सब चीज़ें अलग है, स्पॉन्सरशिप वाला अलग है। आप अगर अपनी पढ़ाई यहाँ पे कर रहे हो तो आप यहाँ पे PSW के लिए अप्लाई कर सकते हो, जो कि आप 2 years तक वर्क कर सकते हो। प्लस अगर आपको यहाँ पे वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई करना है, टायर 2 वीज़ा जिसे हम कहते हैं, जो कि स्पॉन्सरशिप वीज़ा होता है, तो उसके लिए हमें कोई कंपनी की स्पॉन्सरशिप चाहिए होती है, उसी तभी हम वर्क कर सकते हैं। आर पीपल फ्रेंडली इन UK, यहाँ पे तो बड़े फ्रेंडली यार वैसे मेरे हिसाब से, तो मैंने जितने भी लोगों को देखा है अच्छे से बात करते हैं सब। और सॉरी प्लीज़ थैंक यू वगैरह यहाँ पे बहुत सब चलता है। तो जब मेक श्योर जब आप भी यहाँ पे आओ, सॉरी प्लीज़ थैंक यू का शब्द ज़रूर सीख के आना, यहाँ पे बड़ा काम आएगा। मेरी BPP यूनिवर्सिटी है, उसी नज़दीक एकोमोडेशन और एरिया कौन सा है। लंदन ही नज़दीक यार वहाँ से। नहीं तो लोग क्या करते हैं वहाँ पे, लंदन से ल्यूटन भी रहते हैं, नहीं तो आसपास कहीं कहीं स्लो वगैरह कोई जगह है वहाँ पे भी रहते हैं, ताकि वहाँ से रोज़ अप एंड डाउन कर सकें, क्योंकि लंदन के अंदर बड़ा लिविंग एक्सपेंस ज़्यादा है इसलिए। ब्रो 2 साल का गैप है आफ्टर +2 एंड नो वर्क एक्सपीरियंस, नो डिप्लोमा, नो वीज़ा,
वीज़ा पॉसिबल है? हाँ है ना पॉसिबल, कितने सारे लोग आए हैं यार, 40 ईयर्स के लोग आ रहे हैं यहाँ पे। हाउ मच यू स्कोर्ड इन योर आइल्स और इट वॉज नॉट रिक्वायर्ड? मैंने आइल्स दिया ही नहीं था क्योंकि बैचलर्स के लिए यहाँ पे इतना ज़्यादा वो नहीं है, नहीं आइल्स ज़रूरी नहीं है। हाउ टू गेट अ स्कूटी लाइसेंस? ये तो इंडिया में पता करना पड़ेगा। यहाँ पे मेरे को, यहाँ पे स्कूटी लाइसेंस नहीं, यहाँ पे टू व्हीलर लाइसेंस होता है, बाइक स्कूटी सबका एक ही लाइसेंस होता है यहाँ पे, जो कि कार के लाइसेंस से मुश्किल होता है ऐसा मैंने सुना है। यहाँ पे उसके 2 टेस्ट देने पड़ते हैं, हमें एक थ्योरी होता है, एक प्रैक्टिकल होता है, और एक और भी टेस्ट होता है, तो उसकी भी 23 पाउंड के करीब फीस होती है थ्योरी टेस्ट की। और गाड़ी के टेस्ट की भी आजकल फीसें भी बढ़ गई हैं टेस्ट की काफ़ी। 15 मिनट्स की वीडियो बन गई है, जल्दी सेंड करते हैं ठीक है यार, बहुत टाइम हो गया। चीपेस्ट यूनिवर्सिटी इन बर्मिंगम, बर्मिंगम सिटी यूनिवर्सिटी। यार ये तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। टूरिस्ट कब ओपन होंगे? टूरिस्ट शायद अब ओपन हो चुके हैं मेरे हिसाब से, अब आने लग गए हैं टूरिस्ट। प्लीज़ सारे आंसर देना, आप इंस्टा पे आंसर नहीं देते हो, सॉरी यार, अब से सारे आंसर दूंगा। और क्या क्या बचे यार, अभी तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ऑस्ट्रेलिया और यूके, मैं मेन क्वेश्चंस के आंसर दे रहा हूँ ठीक है। ऑस्ट्रेलिया और यूके डिपेंडिंग ऑन करंट सिचुएशन, मेरे हिसाब से यूके है। वैसे तो ऑस्ट्रेलिया करंट सिचुएशन पे ऑस्ट्रेलिया भी अच्छा है, बट पर्सनली मैं फील करता हूँ कि यूके ज़्यादा अच्छा है, पता नहीं क्यों, लेकिन मेरे को यूके ज़्यादा पसंद है। एक तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा है कि लोग भी अच्छे से बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर रेसिज्म वगैरह भी बहुत है, प्लस पाउंड की वैल्यू भी बहुत है, एक ये भी मेन रीज़न है। प्लस यहाँ पे सही है यार, क्योंकि यहाँ पे डिग्रीज वगैरह हमें कम टाइम में वर्ल्ड वाइड रिनाउंड डिग्री मिल जाती है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर 1 साल ज़्यादा भी लगाना पड़ता है, इसलिए एक रीज़न ये भी है। हाउ मच परसेंटेज रिक्वायर्ड फॉर पोस्ट ग्रेजुएट इन यूके? 60% में भी हो जाता है यार यहाँ पे तो, बस अच्छे से बातचीत वगैरह करनी आनी चाहिए, इंटरव्यू वगैरह क्लियर होना चाहिए। ब्रो इंटरनेशनल स्टूडेंट कैन गेट कनाडा विजिट वीज़ा इजीली फ्रॉम यूके? हाँ, कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा मिलता है यहाँ पे, बहुत सारे लोग लगवाते हैं, अमेरिका का भी लगवाते हैं यहाँ पे। 120 पाउंड फीस होती है यहाँ से। एक मंथ में कितना खर्चा आ जाता है? एक मंथ में लगा लो 400 पाउंड के करीब एकोमोडेशन का खर्चा आ जाता है, 100 पाउंड के करीब खाने पीने का खर्चा, 500-600 पाउंड सब चीज़ें मिला के लगा लो एक महीने का खर्चा। सितंबर इनटेक 2021 आइडिया गुड? यस, बिल्कुल गुड आइडिया। ब्रो व्हाट्स अबाउट हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट? होटल मैनेजमेंट तो सुना है, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट मैंने यहाँ पे नहीं सुना। हाउ कैन वी बाय फोन इन लोन इन यूके? प्लीज एक्सप्लेन इन द होल सिस्टम। यहाँ पे सबसे पहली बात तो स्टूडेंट्स को फ़ोन कॉन्ट्रैक्ट पर मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, आप ऑनलाइन नहीं खरीद सकते। बहुत सारे लोगों ने खरीदे भी होंगे, बट बहुत टफ होता है क्योंकि उसके अंदर दिखा देते हैं यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दैट। बट अगर आपको स्टोर से जाकर लोगे, वोडाफोन, ई या फिर 3 O2, ये सारे स्काई, ये सारे नेटवर्क्स हैं यहाँ पे, तो अगर आप इनके थ्रू जाके कोई स्टोर में, ऑफिशियल स्टोर में जाके लोगे, तो ये आपको कॉन्ट्रैक्ट पे दे देंगे, जिसमें आपको पर मंथ 50 पाउंड, 45 पाउंड, 70 पाउंड, 80 पाउंड ऐसे करके आपकी EMIs होती है, जिसके अंदर आपका डेटा भी और सिम वगैरह सब कुछ इंक्लूडेड होती है, तो सब कुछ उसके अंदर आपको मिलता है उसी के अंदर ऑटोमेटिक। इज इट पॉसिबल टू कम टू कमेंट्री यूनिवर्सिटी मास्टर्स विदाउट आइल्स? मास्टर्स का मैं श्योर नहीं हूँ, बैचलर्स का मैं श्योर हूँ कि विदाउट आइल्स हो जाता है। हाउ टू फाइंड स्टूडेंट एकोमोडेशन विद इन 400 पाउंड्स? फेसबुक मार्केट प्लेस पे देखो, स्पेयर रूम पे देखो, गम ट्री पे देखो, इन सब पे पक्की बात है मिलेगी। नहीं मिलते तो मुझे बताना, मैं हेल्प करूंगा। ओहो, सारे क्वेश्चन के आंसर ऑलमोस्ट हो गए जो इतने मैंने शॉर्टलिस्ट करे थे। आर देयर एनी ऑटोमोटिव रिलेटेड पार्ट टाइम जॉब्स इन कवेंट्री? हाँ यार, इधर ही तो ऑटोमोटिव रिलेटेड बहुत सारी जॉब्स है। कवेंट्री मेन हब है ऑटोमोटिव सिटी, मतलब ऑटोमोटिव सिटी कहते हैं इसे। यहाँ पे जैगुआर लैंड रोवर है, फॉक्स वैगन है, बहुत सारे शोरूम, मतलब वेयर हाउसेस वगैरह भी हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मेन हब है यार ऑटोमोटिव का। तो कवेंट्री यूनिवर्सिटी मेनली इंजीनियरिंग के लिए मानी जाती है, यहाँ पे नहीं होगा तो कैसी बात है यार। इज़ 1 ईयर मास्टर इज़ गुड और 2 ईयर्स मास्टर? यहाँ पे तो 1 ईयर ही होती है, 1 ईयर मास्टर बड़ी अच्छी चीज़ है यार। यहाँ पे खाली 16-17 हज़ार पाउंड में आपको 1 साल मास्टर्स के हो रही है, प्लस वर्क। हम इसमें इसके अंदर एक सैंडविच ईयर का, मतलब इसका कुछ और नाम होता है, बट इसे हम सैंडविच ईयर भी बोलते हैं। मास्टर्स के अंदर भी हमें 1 साल का मिलता है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। प्लस अलग से 2 साल का PSW भी हो गया, तो एक मास्टर्स में आप 4 साल रह सकते हो, ये बड़ा अच्छा तरीका हो गया। और 1-2 क्वेश्चन और आए थे जो कि मुझे याद है, जिन्होंने मुझे बोला था कि अगर लंदन से हमें कोवेंट्री आना हो या फिर लंदन से मैनचेस्टर जाना हो या बहुत सारी जगह जाना हो, तो हम कैसे ट्रैवल कर सकते हैं।
देखो अगर गाइज अगर आपको उबर वगैरह लेनी है वहाँ से तो आपका 170-80 के पाउंड के करीब करीब खर्चा आ जाएगा। बट अगर आपको नहीं करना तो आप बस से भी आ सकते हो, बस से आपका 50-60 पाउंड में हो जाएगा। कभी कभी कम भी लग सकते हैं, कभी कभी ज़्यादा भी लग सकते हैं। प्लस अगर आप इंडिया से आ रहे हो या पाकिस्तान से आ रहे हो, कहीं से भी आ रहे हो, तो आप ट्रेन भी बुक करा के आ सकते हो। पहले से टिकट ले लोगे तो सस्ती पड़ेगी, अगर बाद में लोगे तो थोड़ी महंगी पड़ेगी, बट इक्वली पड़ती है। तो ट्रेन लाइन एक वेबसाइट है, उससे आप देखो, जहाँ से जो जो भी स्टेशन से चाहिए, जो भी स्टेशन तक चाहिए मिल जाएगी आपको। अदरवाइज मुझे कांटेक्ट करना, इंस्टाग्राम पे डीएम करना, मैं आपके लिए टैक्सी बुक करा दूंगा, सस्ते में करा दूंगा। जितना उबर ले रही है ना उससे 30-40 पाउंड कम में करवा दूंगा, पक्की बात। ठीक है गाइस, तो 20 मिनट की वीडियो बन चुकी है, बहुत लंबी वीडियो बन चुकी है। तो आई होप आपको अच्छी लगी आज की वीडियो। और मेरे हिसाब से तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं, लेकिन कम से कम 150-200 क्वेश्चंस के करीब आए हैं यार, बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, ऐसे स्क्रॉल करता रह गया मैं तो। बट मैंने कुछ कुछ स्क्रीनशॉट्स लिए थे जो कि लगा भाई देने चाहिए आंसर। तो एंड करते हैं आज की वीडियो में, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो बाय बाय, थैंक यू।